एएनएम का 2022 में क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, उसके सेक्शन 3 के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूरोलॉजिकल की जो प्रणाली है या न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम है उसके आंकलन यानी कि ऑब्जर्वेशन की बात करें। ऑब्जर्वेशन में कौन कौन से शामिल होते हैं? देखिए, अग्नोशिया डाउटफुल, सुनना, स्वसंदर और स्पर्श, ये जो लास्ट के 3 हैं ये हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए है, फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए है। स्वसंदर वाइटल साइन के लिए भी है, ठीक है। बट अग्नोशिया ये डायरेक्टली जो है डिनोट करता है, ये बतलाता है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को, इसका संबंध न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से है। देखिए यहाँ लिखा है, सूजन वाले भाग को कुछ सेकंड तक दबाएं, 6 mm की गहराई हो तो रिकॉर्ड में कितनी डिग्री होंगी? देखिए यहाँ पर 4 डिग्री का जिक्र है। अगर आप 1 डिग्री की बात करते हैं तो ये 2 mm तक जाता है। अगर आप 2 डिग्री की बात कर रहे हो तो ये 4 mm तक जाएगा। अगर आप 3 डिग्री की बात कर रहे हो तो ये 6 से 8 तक जाएगा। अगर आप 4 डिग्री की बात करते हो तो ये आपका 8 से 10 mm तक चला जाता है। इसका मतलब है कि जो पिटिंग बना है या जो भी स्वेलिंग दबी है वो कितने समय के लिए है? तो 6 mm हमारा 3 है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। आर्टीरियल पल्स, मैंने आपको बोला था कि जो पल्स जहां पर फील होगी उसे वहीं की ही बोलेंगे। तो ये अंगूठा है और ये फिंगर है, तो यहां पर ये होती है आर्टीरियल पल्स, थंब के पास। तो यहां पर क्या लिखा, उसका आंकलन करेंगे ऑब्जर्वेशन। तो क्या सही नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव है, हमें आंसर नेगेटिव ढूंढना है। इसका मतलब आर्टीरियल पल्स के बारे में हमें पता करना है ना। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टीरियल पल्स का अगर आप आकलन करना चाहते हैं तो कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो आंसर भी हमें पॉजिटिव, क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर कैरोटिड पल्स है, कैरोटिड पल्स है, तो ये तो 2 ऑप्शन होंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों नेक में होती है, ठीक है ना, गर्दन में। साइनस टैकिकार्डिया आमतौर पर एथलीट्स में देखी जाती है। एथलीट्स जो रनर होते हैं, रनर तो दौड़ेंगे तो हाइपरटेंशन तो जाएगा, ये मान सकते हैं कि हार्ट रेट तो इंक्रीज होगा, तो ये यहां पर है। लेकिन इसने पूछा क्या गया है, आर्टीरियल पल्स के बारे में, तो इनके लिए तो ये नॉर्मल है और हम लोग नॉर्मल की बात थोड़ा कर रहे हैं, तो ये भी यहां पर सही नहीं होगा। अब इसमें हार्ट रेट को 15 सेकंड में जांचा है, कोई भी रीडिंग है 15 सेकंड में, और 15वां जो है वो चौथा हिस्सा होता है, चौथा हिस्सा होता है 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट का, ठीक है। तो अगर 15 से 60 को हम लोग भाग करें, 15 से 60 को भाग करें तो चौथा हिस्सा आएगा, तो यानी कि 15 सेकंड जो है ये चौथा हिस्सा है, ठीक है। तो 15 गुना अगर हम 4 कर दे तो 60 सेकंड आ जाता है, ये आपको पता है। तो 1 मिनट में अगर आपको ये जांचनी हो तो 15 सेकंड में जितनी भी पल्स रेट आएगी उसे 4 से गुना करेंगे तो पल्स रेट पर 60 सेकंड आ जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूला के हिसाब से बिल्कुल सही है। त्वचा अगर 1 सेंटीमीटर से छोटी, ठोस और उठा हुआ घाव देखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? देखिए उठा हुआ, उठा हुआ बोला है, उठा हुआ, उभार बोला है, तो यहाँ पे ये नोड्यूल होता है, 1 mm में नोड्यूल होता है और ये सब बढ़ते चले जाते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। काउंसलिंग की अगर आप बात करते हैं तो काउंसलिंग किसे कहते हैं? जो कि हेल्दी नहीं है, कहां पर? फिजिकल और मेंटली। तो पहले लिखा परामर्श तब किया जाता है जब व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक खतरा हो, बिल्कुल सही। नई नई आदतों का विकास नहीं करना, ये गलत है। ऐसा नहीं है कि आप नई नई आदतें नहीं चाहते हो तो हम काउंसलिंग देंगे कि भाई नई नई आदतें लेके आओ, ऐसा नहीं है। व्यक्ति को विकल्प कोई नहीं होता तब हम लोग काउंसलिंग दे, ऐसा भी नहीं है कि भाई तेरे पास ये ऑप्शन नहीं है तो चल तू काउंसलिंग ले ले, ऐसा भी नहीं है। केवल साइकोमोटर सोशल के लिए केंद्रित, ओनली फॉर मेंटल हेल्थ के लिए, तो ये भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। तो ऑप्शन ठीक 1 रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक रहेगा। कौन सा होम विजिट का मूल सिद्धांत है? होम विजिट, देखिए जब भी होम विजिट कोई करता है एएनएम तो हमेशा उसका एक उद्देश्य होता है, सीधी सी बात। संभव हो तभी जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं।
जिसका उद्देश्य और लक्ष्य हो। हाँ, लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए, तभी हम लोग होम विजिट करते हैं। प्रतिदिन करना चाहिए ऐसा भी नहीं है। जॉब का हिस्सा मान के अगर करोगे तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक बैठेगा। हम होम विजिट जब कर रहे हैं जब हमें उद्देश्य मिले। क्या उद्देश्य मिले? क्या वहां पर किसी को इंजेक्शन लगा सकते हैं? क्या किसी को वहां टैबलेट दे सकते हैं? क्या किसी को रेफर कर सकते हैं टू CHC, है ना? तब हम शारीरिक जांच करेंगे तो क्या इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नेगेटिव है, तो हम लोग को ढूंढना है क्या शामिल करेंगे शरीर की जांच में। हेल्थ एजुकेशन में हमें क्या करना है? परकशन, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, ये तीनों के तीनों हिस्से हैं। क्या नहीं है यहाँ पर? ऑब्जर्वेशन नहीं है। अगर ऑब्जर्वेशन होता तो चार ऑप्शन हो जाते, और यहाँ पर ऑपरेशन है। ऑपरेशन जो है बिल्कुल ही नेगेटिव है, तो इसका आंसर जो होगा वो ए आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन जो है वो शामिल नहीं होता है फिजिकल एग्जामिनेशन में। जीवन संबंधी अगर आप डाटा को पता प्राप्त करना चाहते हो, जिससे आपको देखो जीवन संबंधित, जीवन का मतलब क्या है? चाइल्ड, ये भी जीवन है। एडल्ट, ये भी जीवन है। ओल्ड, ये भी जीवन है। और हमेशा इंसान सिक होता है, बीमार होता है। ठीक है, हमेशा इंसान को बीमारी होती है। अब समझिए, समस्या का वर्णन करना चाहते हो तो आप डाटा चाहते हो, नहीं सिर्फ डाटा समस्या के बारे में आप बताना चाहते हो तो ऐसा नहीं है। ज्ञान और गुणों का विवरण करना चाहते हो, डाउटफुल है। नाम, उम्र, लिंग, वैवाहिक स्थिति को जानना है, बिल्कुल नहीं। हम जीवन संबंधी डाटा चाह रहे हैं। हम लाइफ, समझ रहे हो, हम लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं। हम लाइफ की होने वाले चेंजेस की बात कर रहे हैं। यानी कि इसे कैसे पता करते हैं? जब हम लोग हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं पेशेंट से। जब हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं तो पता करते हैं बीमारियां, वयस्क की बीमारियां, अस्पताल में भर्ती होना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। फुल थिकनेस बर्न, देखिए जो भी बर्न होगी उसमें थिकनेस है। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस मसल्स प्लस बोन होती है। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए फुल थिकनेस, अगर आप थिकनेस की बात करोगे, थिकनेस की बात करोगे तो ये आपके कितने हो जाते हैं? 3 होते हैं फुल थिकनेस के हिसाब से, है ना? सुपरफिशियल, डीप और फुल थिकनेस। ठीक है, ये होते हैं। लेकिन अगर आप डिग्री की बात करोगे तो इसमें डिग्री होती है 4। तो यहाँ डिग्री तो है नहीं, फुल थिकनेस के ऊपर है। केवल बाहरी त्वचा नहीं, सभी त्वचाएं इसके अंतर्गत आएंगी, तो हाइपोडर्मिस नहीं आता, वो 4th डिग्री में आता है। त्वचा, अत्वचा, उत्तक बिल्कुल नहीं। एपिडर्मिस और डर्मिस ये ठीक है। तो डर्मिस और एपिडर्मिस ऊपर की 2 फुल थिकनेस में आ जाएंगी। ठीक है, डीप, डीप 3 थिकनेस में 3 आती हैं, सुपरफिशियल, डीप और फुल थिकनेस। CPR की अगर आप बात करें तो इसके अंदर एक तो हम लोग माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं। ठीक है, दूसरा चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। ठीक है, जो कि 30x2 होता है। अब इसे पूछा है नहीं, नेगेटिव पूछा है, क्या नहीं करें? वायु मार्ग खुला रखना है, बिल्कुल खुला रखना चाहिए। कृत्रिम सांस देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। छाती पर चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, बिल्कुल। लेकिन घाव कहां से आया, ये तो नहीं करना है। क्वेश्चन है नेगेटिव, आंसर हमें मिला नेगेटिव, तो हमारे पास आंसर आ गया। कौन से रंग वाला घाव सफाई की आवश्यकता होती है? देखिए, लाल नॉर्मल घाव होता है, पीला कंडामिनेटेड वुंड होता है। ठीक है ना, ये होता है कंडामिनेटेड, है ना, गला सड़ा ऐसा कह सकते हो। मवाद वाला कह दो, मवाद वाला वुंड। ठीक है, हरा इसका कोई मतलब नहीं। काला, इसमें कोई वुंड नहीं होता। ठीक है ना, इसमें कोई वुंड नहीं होता। तो यहाँ पे ये तो कट जाएंगे नीचे के 2। अब लाल नॉर्मल है, तो पीला वुंड यहाँ पर बिल्कुल ठीक बैठेगा। हेमरेज की बात करें तो 500 ml से ज्यादा अगर ब्लड का लॉस होता है, ठीक है, ब्लड का लॉस होता है, कहां से? शरीर से। तो देखिए क्या कहता है, वुंड ड्रेन किसे कहते हैं? गहरे लाल रंग, ठीक है, का रक्त घाव से निकलता है। मैंने कीवर्ड बनाया है, मैंने टिक लगा के कीवर्ड बनाए हैं, तो हो गया
पतला साफ पानी जैसा बिल्कुल नहीं होता है खून, गुलाबी कलर का खून बिल्कुल नहीं होता है, सफेद दूध कलर का भी खून नहीं होता। तो ऑप्शन ए की बचा, वो है ए, गहरे लाल रंग का खून। कौन सा कथन बैंडेज के बारे में असत्य है? देखिए, बैंडेज रोलर होती है, ट्रायंगल होती है, और मार्केट में भी बैंडेज मिलती है। ठीक, इनके कुछ तरीके होते हैं बैंडेज को अप्लाई करने के। अब हम देखते हैं पूछा क्या है। 8 के आकार की पट्टी का उपयोग करें। देखिए, 8 के आकार की पट्टी होती है ये बिल्कुल सही है। आप घुटनों में कर सकते हैं, घुटनों में कर सकते हैं, कोहनी में कर सकते हैं, 8 के आकार की होगी। पट्टी घाव के पास शुरू करें, बिल्कुल ये घाव है, यहां से आप बैंडेज शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। गोलाकार पट्टी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, यही तो गोलाकार है। और जोड़ों के चारों ओर 8 के प्रकार की पट्टी नहीं बढ़ती। भाई जोड़ के लिए तो मैंने आपसे कोहनी भी कहा है, लेकिन ऊपर तो मैंने राइट कर दिया, तो ये तो हमारा गलत है। इसका मतलब आंसर हमारा ये, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो आंसर भी हमने नेगेटिव ही ढूंढा है, तो आंसर यहाँ पे डी होगा। पट्टी ऊन की सामग्री की बनी है और लचीली है। देखी जाए बैंडेज एक तो नॉर्मल होती है, एक क्रैप्स बैंडेज होती है, क्रैप्स बैंडेज। खुली ऊन की पट्टी, खुली ऊन की पट्टी नहीं होती। कन्फर्मिंग पट्टी भी कोई नहीं होती, कंफर्म करने के लिए क्रैप बैंडेज, हाँ ये होती है। चिपकने वाली भी कोई पट्टी नहीं होती, तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, क्रैप बैंडेज। रिकरंट की अगर हम बात करें, रिकरंट यानी कि जहां है दोबारा से घूमकर वहीं आएंगे, जैसे कि ये उंगलियां हैं, नॉर्मल सी बात है, आप यहां से लेके जाएंगे और इतना कवर करेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से पट्टी बांधते हैं उंगलियों पे। तो रिकरेंट हमेशा उंगलियों पर, हेड की पट्टी रिकरेंट होती है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। बेहोश व्यक्ति है, उसका वायु मार्ग आप खोलना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? सिर को झुकाएंगे, बिल्कुल नहीं। जबड़े को उठाएंगे, दांत को नहीं। सिर झुकाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ठुड्डी है ये, ठुड्डी, चिन्ह, चिन्ह को हमेशा लिफ्ट करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहां पर ठीक है। यानी कि जब आप सीपीआर पढ़ते हैं ना, तो पहला ही ऑप्शन आता है, वो होता है आपका रेस्पिरेशन, यानी कि ए बी सी। ए फॉर एयरवे, जब आप एयरवे को मेंटेन करने की बात करते हैं तो एयरवे का ये क्या है, तरीका होता है, एयरवे को मेंटेन करने का ये तरीका होता है। देखिए, माता पिता से संतान में लक्षण कैसे जाते हैं? अनुवांशिक, हेरिडिटरी, हेरिडिटरी तरीके से जाते हैं माता पिता के लक्षण बच्चों में, ये नहीं होंगे। कौन सा टीका बच्चे को टेटनस से सुरक्षा देगा? टेटनस, एमएमआर, ये तो आपका मीजल्स है, मीजल्स है, मम्स है और रुबेला है। डीपीटी, ये आपका डिप्थेरिया है। टेटनस, पर्ट्यूसिस, ये आपका पीसीवी है, पैक सेल वॉल्यूम, ये अलग चीज है। और रोटा वायरस फॉर डायरिया। हमने टेटनस पूछा, ये मिल गया आपको टेटनस, ऑप्शन बी। डीटीपी या डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कारक यानी कि ऐसे कारण बताओ जो गर्भ अवस्था में प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा प्रभाव, ठीक, उल्टा प्रभाव नहीं है। तो गर्भकालीन डायबिटीज, गर्भकालीन डायबिटीज ये तो उल्टा प्रभाव है। जन्मजात की असामान्यता, ये भी उल्टा प्रभाव है। सामान्य पूर्व प्रसव, सामान्य पूर्व प्रसव, समय से पहले, समय से पहले, ये भी उल्टा का एक प्रभाव होता है। लेकिन इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी भाई साहब ये तो गलत बात है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव। तो ऑप्शन यहाँ पे डी है। थोड़ा सा ये मैं कह सकता हूं ये टिपिकल क्वेश्चन है, हर किसी को समझ में नहीं आया होगा उस समय पे, तो अगर चीजों को समझेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। लड़कियों को यौवनारंभ की वायु, यानी कि अगर देखा जाए तो ऐसी कंडीशन जब एमसी क्या हो जाती है, स्टार्ट होती है, तो उसकी उम्र 12 से 13 वर्ष रखी गई है, ये नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये बिल्कुल सही है कि ऐसी उम्र जो 12 से 13 है उस समय यौवनारंभ होता है।